टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और हाँ, जो पी एन है टेन वो इजल टू वन नेचुरल। ट्वेंटी P10 इजल टू 123, P9 इजल टू 76 ही था। हाँ सर यही था। ठीक है, क्वेश्चन ये है, P10 था 123, P9 76 और P8 है 47 और P1 है 1। यही है ना? और सर अल्फा वन अपॉन अल्फा वन अपॉन Pn बीटा इजल उसके टू कितने हैं? अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, ये था। यस सर। तो हम जानते हैं कि एक एक कम होता है। जैसे P10 अगर हम रखते हैं तो ये जो कोलेबरेशन बनेगा P9 प्लस P8 ऐसे बन जाएगा। यस सर। न्यूटन आइडेंटिटी। तो P10 यानी कि हमारे पास P10 दिया हुआ है, P9 दिया हुआ है, P8 दिया हुआ है। तो देखो तो ये बन रहा है कि नहीं? वन टू ऐसे 6 7 13 3 8 7 4 11 आप बन रहा है, दोनों बन रहा है, बन रहा यस है सर। ना? यस सर। अब तुम्हें निकालना है कि कैसे निकलेगा। यानी कि हम इसको लिख दें ऐसे, P10 -P9 -P8 इज इक्वल टू 0। देखो कितना धीरे धीरे लिख रहा है, देख रहे हो ना? तब जाके ये लिखा रहा यस है। सर। सर तो आपको फिर वो चेंज कर लेना चाहिए, एक बार आप मीट वीट पे ट्राई करके देख लो, गूगल मीट वगैरह पे। उस पे उसके व्हाइट बोर्ड पे कभी चीज चले आपका ये कर्सर जो, अच्छा, किसके? मतलब जो डिफरेंट टैब्स पे ट्राई करके देख लो, एक गूगल मीट अच्छा, भी तो हाँ है हाँ। पाता उस। अब देखो एक कंडीशन और दिया हुआ है, P1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अब इसमें तुम ओके। क्या निकाल सकते हो ये बताओ। कि ये जो दिया हुआ है तो यानी कि ये हो गया x², ये हो गया -x, और ये हो गया 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। सर पता है मैंने कैसे किया था, मैं क्या सोच रहा था इस क्वेश्चन पढ़ने में, मैं बताऊं हम्म। अपना। बताओ। सर मैं, सर पहले तो ये रूट से रखे थे वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, इनको मैंने क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, हम्म। है ना। और सर फिर जो आपने ये किया है ना P10 वाला, ये सेम मैंने कर लिया था। हाँ। उसके बाद इनको कंपेयर कर दिया मैंने, हम्म। फिर कंपेयर कर दिया, फिर इसमें बीटा में क्वाड्रेटिक आ गई। कहाँ गया था सर आंसर? उसको उसको सॉल्व करके सर, उसके बाद नहीं हुआ सर। हाँ, इसमें रूट दिया हुआ है तुम्हारा, एक मिनट, एक इसमें जो रूट दिया हुआ 1/अल्फा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है वो निकालना है 1/अल्फा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको देखा जाए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा इजिकल टू 0। यहां से इसके अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 1। और अल्फा बीटा इजिकल टू -1। अगर इसमें डालते हैं हम तो x², अभी आंसर नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट से ही देख रहे हैं, ये प्लस एक्स और -1 इजिकल टू 0। अब मिलाते हैं आंसर क्या है। आंसर यही है, देखो आंसर आ गया। सर फिर ये P10 वगैरह क्यों दिए हुए थे? क्या? ये P10 और ये सब क्यों दिए हुए थे फिर? हाँ, ये तो हम उसी के ऊपर निकाल लेना। ये जो था हमारे पास अल्फा के पावर n+2 प्लस बी अल्फा के पावर n+1 और प्लस सी अल्फा के पावर n इजिकल टू 0, देख रहे हो ना ये? तो यहाँ पे यस अल्फा के सर। पावर n+2, इससे x² डिनोट कर दिया, इससे x डिनोट कर दिया, और ये कांस्टेंट हो गया। तो वही चीज यहाँ पे P10 हो गया x², P9 हो गया x, और P8 हो गया 1।
कांस्टेंट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ये जो उस दिन बताए थे न्यूटन्स के एप्लीकेशन, ये बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन पूछा है। तो ये चीज तुम्हारे पास, ये नोटिफिकेशन जो मिला है, ये बड़ा जबरदस्त है। बताया था हमने कि P10 माइनस P10 नहीं, मैंने P2, अगर अगर मैं कोई करता हूँ, इसमें कोई भी एक करता हूँ, मान लो कि ये है अल्फा के पावर n, प्लस ये हो जाएगा B अल्फा के पावर n-1, प्लस C अल्फा के पावर n-2। देख रहे हो ना, कम होते जा रहा है। यस सर। तो एक्स स्क्वायर से इसको डिनोट किया, इसको एक्स से, इसको कांस्टेंट। तब तो होता है एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। यस सर। एकदम रट्टा मार जाओ, ये क्वेश्चन अगले साल भी आएगा। ओके सर। न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चंस ये दो तो पूछे ही गए थे, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सर मैंने सोचा था ना कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के फिर आए, इक्वेशन पुट करेंगे। मैंने सोचा था अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के फिर इक्वेशन पुट करेंगे। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। वरना हो जाता फिर। क्वेश्चन था, ये देखो तो क्वेश्चन करवाए कि नहीं, ये क्वेश्चन सुनना ही है, लिख ही देता हूँ। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, देखो कैसे लिखा रहा है, एस में से आधा चढ़ गया, ऑफ एक्स स्क्वायर में, स्पीड इस पे कम हो जा रहा है ना, x-8 = 0। इफ ये करवाए हैं देखो तो। नहीं सर, ये नहीं करवाया। हाँ तो करो तो इसको, देन U10 प्लस √2 U9 अपॉन 2 U8, निकालो तो इसको। सर 4 आएगा आंसर। हाँ, ये आसान था ना। ओके सर। हाँ, ये तो आसान। कैसे करें, सर इसमें तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है बस। बस U10 पुट कर दिया, U9 पुट कर दिया, और U8 रहने दो, हाँ। कॉमन लेके सीधे बन जाएगा, और ये √2 यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। हाँ। तो आंसर इसका आ गया आपको। बहुत बढ़िया। देखो तो ये क्वेश्चंस करे हो, तुमको ये भेजे है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नोट्स भेजे है ना। यस सर। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमने ख्याल से नहीं करवाए होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस सर ये हो फाइव गया, टी इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी ना। हाँ मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। हाँ, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया। ये 2024 के क्वेश्चन है सर, 2025 के 3-4 क्वेश्चन थे, वो मैंने करवा दिए हैं तुम्हें। हाँ, एक क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है, अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये है एक्स स्क्वायर -√2x -√3 = 0। रिलेशन एक दिया हुआ है, Pn = अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n, n बिलोंग्स टू, देख रहा हो ना, यही लिखने समय दिक्कत हो रहा है, इतना लेट हो रहा है ना कि मतलब 11 रूट डिले थ्री हो जा रहा है।
हाँ -10√2। देखो तो ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं ना। नहीं सर। हाँ देखो तो इसको करो तो, +11√2 +10। अब पेपर जो हुआ था वो पेपर भेजना ना मेरे को, उसमें से जो क्वेश्चन नहीं बना होगा वो देखेंगे हम कि कौन सा क्वेश्चन बढ़िया है क्या है। सर वो तो माइनस, आसान था। आसान पेपर था। मतलब कि वो क्या नाम है, एडवांस का थोड़ा अच्छा पेपर था, वैसे ठीक ठाक था उसमें, मतलब ज्यादातर उसके एजीपी और उससे सवाल थे लॉग के। अच्छा, कितने नंबर आए तुम्हारे? एडवांस में आए सर 180 में से 60, और एक रैंक सौ बनी अस्सी थी। में से 60, 38, 54, 68, 72। और मेंस में? सर मेंस में आए थे 137। 137। 37। यस सर। हाँ ठीक है, उसी को बढ़ाते जाओ। चलो इसको करो तो। इसकी वैल्यू बतानी है क्या? हाँ, एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 11√3 -10√2 P10 +11√2 +10 है, +10 है, इंटू P11 है, -11 P12। जानते हो ओके। इसका ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन यस लिखेंगे सर। तभी जाके पकड़ में आएगा। 1 मिनट में ऑप्शन लिखता हूँ। ए ऑप्शन है, इसी टाइप का ऑप्शन है, 10√3 P9। बी ऑप्शन है 11√3 P9। सी ऑप्शन है 11√2 P9। एंड डी ऑप्शन है 10√2 P9। सर ये तो बड़े अजीब सा ऑप्शन है। हाँ, हिंट दें? नहीं सर, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ पहले कोशिश कर लो। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 2 4 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कर लोगे ना, 2 4 5 क्वेश्चन तो अलग अलग टाइप के ही होते ही इसी टाइप के सब होते हैं, बस हो गया। यही 2 टाइप है। आप बस इसी में घुमा टहला के देगा।
हिंट दें आर्यन? नहीं सर, होने वाला है बस, हो क्या कर रहे जाएगा। हो जैसे, क्या कर रहे हो क्वेश्चन में? सर पहले तो एन को हम लोग ने 10 पुट किया था, उससे रिलेशन आएगा, है ना। और उसके बाद इक्वेशन कंसीडर करके इसको काटेंगे, तो भी कर रहा हूँ, ये हो जाएगा। करो तो। सर ये आ रहा है अपना 10√3 P9। 10√3 P9, टेन रूट P9 थ्री ये। ए ऑप्शन आ बहुत रहा है। बढ़िया। हो गया सर। अब तुम जो बनाए हो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन समझ रहा हूँ कि क्या बनाए हो। इसका एक यूज ऐसे कर सकते हो, P n+2 -√2 P n+1 -√3 Pn इज यस इक्वल टू सर। 0। ये यूज कर सकते हो क्वेश्चन बनाने में। कोई भी क्वेश्चन हाँ सर। बनाने में ये ध्यान में रखना। आगे बात सुनिए बच्चा। यस सर। अब इसमें तुम अच्छा। n इज इक्वल टू जो भी पुट किए हो वो सब तुम कर सकते हो, बना के रिलेशन बना के कर सकते हो, तो 10 ये क्वेश्चन आ जाएगा। मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ओके सर। सर एक बार एन एन को 10 पुट किया, एक बार एन को 9 पुट किया, तो उससे रिलेशन आया, उससे कट गया। हाँ वो मैं समझ गया। वो जो तूने किया ना, आंसर पूरा करेक्ट उसी के जैसा आया है। एक क्वेश्चन देखो ये है। क्वेश्चन है अल्फा बीटा रूट से x² -x−1 इज इक्वल टू 0 है, एंड Sn इज इक्वल टू है 2023 अल्फा के पावर n प्लस 2024 बीटा के पावर n। तो ऑप्शन ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन है 2s12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10। बी ऑप्शन है S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10। सी ऑप्शन है S11 इज इक्वल टू S10 प्लस S12। बनाओ तो देखो तो। सर ये नहीं आ रहा, सुन। इसमें जानते हो क्या करोगे? एक बार Sn-1 निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। इसको तुम जानते हो करने का तरीका, इसका बता रहे हैं कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका। अगर नहीं आ रहा है तो अप्रोच कैसे करोगे? तो अप्रोच करने का तरीका होगा कि अल्फा² -1 इज इक्वल टू 0, और बीटा² -बीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा और बीटा का रिलेशन दिया हुआ है।
तो या तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस वन, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस वन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। अब तुम्हारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है ये, इसको अगर हम एस एन माइनस वन लिखते हैं, तो 2023 अल्फा के पावर में एन माइनस वन प्लस 2024 बीटा के पावर में एन माइनस वन हो सकता है। यस सर। फिर एस एन माइनस टू लिख सकते हो, तो एन प्लस वन भी लिख सकते हो, एन प्लस टू भी लिख सकते हो, यही सब रिलेशन बनाना है। अब देखो 2023 अल्फा के पावर में एन माइनस टू प्लस 2024 बीटा के पावर में एन माइनस टू। देख रहे हो ना बच्चा? अब यहाँ पे देखो S12 S11 S10 का रिलेशन दिया हुआ है रिलेशन का, यस दिया सर। हुआ नहीं दिया हुआ? तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी आपके पास, अब तीसरा रिलेशन देखो, ये दो रिलेशन हो गए। एस एन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू सर थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अल्फा के पावर में एन प्लस वन प्लस 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है, बीटा के पावर में एन प्लस वन। हो जाएगा बच्चा? और यस एस सर। एन दो आगे और दो पीछे का हमें कर देना, और ये रिलेशन रखे रहना है साथ में, कि देखेंगे इस रिलेशन का यूज कैसे हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2023 अल्फा के पावर में एन प्लस टू आप प्लस बीटा के पावर में एन प्लस टू 2024। क्योंकि क्योंकि चूंकि दो ये दिया हुआ रिलेशन, तो हम दो रिलेशन का मतलब कि एक ये दोनों को ऐड कर दे या ये दोनों को ऐड कर दे। तो एस एन माइनस, अब ऐड करके देखते हैं, प्लस एस एन माइनस हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज है इसमें अल्फा के पावर में एन माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, और 2023 कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा बताइए? सर अल्फा की पावर n-2 की कॉमन लिया, वो तो बस 2023 कॉमन लेंगे ना, तो उससे अल्फा की पावर n आ जाएगा डायरेक्ट। ये अल्फा आ जाएगा ना? हाँ। हाँ, इससे अल्फा आएगा, हाँ, इससे अल्फा आएगा। आप प्लस बीटा के पावर में एन माइनस टू ले लेंगे 2024, तो इससे क्या आएगा? इससे आएगा बीटा। बीटा। अब उसी तरह उसको करके देखेंगे कि हमें रिलेशन जहां मिल रहा है, तो कौन से रिलेशन से सॉल्व हो रहा है, बस यही उपाय है करने का, बाकी दूसरा कोई उपाय अच्छा नहीं सर। है। अब ओके तुम सर। रिलेशन देख के बताओ कि कौन सा रिलेशन सही हो रहा है। सर दूसरे वाला। ये थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पे, तुम देखे नहीं हो, अल्फा प्लस वन होगा ना, प्लस वन, और यहाँ पे भी बीटा प्लस वन होगा, होगा ना? यस सर। देखो ये दोनों ये कॉमन है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा बच जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस वन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये टू टू कट गया। बीटा प्लस वन इक्वल बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ये टू टू कट गया। तो हमारे पास जो आ जाएगा, जो देखो इसी से रिलेशन आ जाएगा, बस ये दोनों कर देना, ये दोनों कर देना, जिससे आएगा रिलेशन उससे तुम्हें आंसर ला देना। यानी कि 2023 अल्फा के पावर में एन प्लस 2024 बीटा के पावर में एन, और ये किसके बराबर है? सर ये बराबर है एन एस एन माइनस वन और एस एन माइनस टू। एस एन के बराबर है ये, एस एन तो यही हाँ, है ये ना? एस एन बराबर है, हाँ। अब हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में क्या है? 12 है, सेकंड वाला ऑप्शन। 11 है, 12 है, 11 है, 12, यानी कि 12 पुट करना है। यस एन सर। इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 12 पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एस आ जाएगा इलेवन एस ऑफ 12। एस टेन इज इक्वल टू
और सॉफ्टवेयर। ये आ जाएगा S12। ऐसा कोई है ऑप्शन में? सर सेकंड वाला। ये वाला देखो, ये वाला है बी। यस सर। तो यानी कि हमने इसमें क्या सीखा कि हमें Sn-1, Sn-2, Sn+1, Sn, अगर ये दोनों को ऐड करते नहीं आता तो नीचे दूसरे वाले को ऐड करते तो उससे आ जाता। तो कोई ना कोई एक रिलेशन को ये फॉलो करेगा। कहीं इस क्वेश्चन में रिलेशन तो दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद का कहानी नहीं दिया हुआ है कि क्या निकालना क्या है, क्या यूज करना है, कैसे हमें उसको करना है। तो ये कहानी नहीं दिया है। समझ गया कि नहीं? ओके। यस सर समझ गया। तो हमें लगता है कि न्यूटन से रूल से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा तुम्हारा। यस सर। ये सब क्वेश्चन है मॉड का, ये सब को करवा ही दिए। जनरल क्वेश्चन जो है इसमें का तो करवा ही दिए हैं। अब देखते हैं 25 वाले में क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है, एक आध। सर स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। हाँ, स्कूल में समर वैकेशन चल रहा है, तो अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस सब चल रही हैं। अब अच्छा सर ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना। अरे हम तो अच्छा। स्कूल से ही ले लेते, लेकिन वहां पे समय नहीं मिला एकदम। क्वेश्चन एक है, अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द रूट 2x² प्लस कॉस थीटा एक्स -1 इज इक्वल टू 0। थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। इफ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा थीटा के पावर 4 प्लस बीटा थीटा के पावर 4, देन m+m की वैल्यू निकालना है। निकालो तो।
आ रहा है आर्यन? हाँ सर आ रहा है। कैसे निकाल रहे हो? सर जब भी कोई हायर डिग्री की इक्वेशन रखी होती है तो उसको निकालने का तरीका होता है ना कि जो उस अल्फा बीटा है उसको पुट करके, और फिर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1 - cos अल्फा/2। उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो उससे अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसी सिमिलरली अल्फा की पावर 4 की बीटा वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, बस आ गया आंसर। करो करो, आंसर बताओ। ये आ रहा है देखो। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। एफ ऑफ थीटा इसको मान लो। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू, और मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगा उससे। सर ये आ रहा है 25/16। 25 आंसर आ रहा है। सर 25/16 आ रहा है मेरा। हाँ तो 16 से मल्टीप्लाई भी तो है। अच्छा, 16 से मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है। 16 से शायद मल्टीप्लाई भी है, 16 से मल्टीप्लाई भी है। निकल गया ना? हाँ सर, पर मेरा बहुत लेंथी से आया, आप बता दो उसका शॉर्ट ये तरीका मैंने बता बता, दो। ये देखो ना, ये लेंथी नहीं है, ये ऐसे ही सिंपल सा कर लोगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मेंस में, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। टाइम टेकिंग कर दिया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम हाँ टेकिंग सर बहुत टाइम रहेगा। लग गया। हाँ, लेकिन इसको फास्ट करना है। ये देखो फटाफट कर दिया, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके फटाफट थीटा की वैल्यू निकाल लो, और मैक्सिमम मिनिमम तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है ना? 5 मिनट बाद फिर से ओके ज्वाइन कर सर। लेना। ओके सर।